हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 30 को हल करेंगे। कक्षा 10 की गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी वर्कशीट का सल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेमी तथा P की केंद्र से दूरी 17 सेमी है। वृत्त की व्यास होगा, वृत्त का व्यास कितना होगा वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हमने चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पहले से सोल्व कर रखा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इस डायग्राम पर गौर करिएगा। एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा वृत्त के ऊपर खींची गई है AP, जिसकी लंबाई है 15 सेमी, और P बिंदु की केंद्र बिंदु O से दूरी है 17 सेमी। हमें ज्ञात करना है व्यास। व्यास ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिज्या को ज्ञात करना है, और त्रिज्या का जब हम दुगुना कर देंगे तो व्यास ज्ञात हो जाएगा। अब आपको ये पता होगा बच्चों की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के ऊपर जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को केंद्र से मिलाने पर ये जो त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया OAP। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो क्या होगा, तीसरी जो भुजा हमें ज्ञात नहीं है, OA ज्ञात नहीं है, बाकी दो भुजाएं तो ज्ञात है। तो दो भुजाएं अगर ज्ञात होगी तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अज्ञात भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। जब ये ज्ञात हो जाएगी तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, वहाँ से व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ किया, देखो चित्र से समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण कितना हो गया OP यानी कि 17, तो 17 का स्क्वायर हो गया। आधार ये वाली आधार होगी और ये लंब होगा, तो आधार हमने OA लिख दिया, हमें ज्ञात नहीं है, प्लस लंब कितना हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 289 आ गया, बराबर OA स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब हमें OA का स्क्वायर निकालना है, तो इस 225 को यहाँ से उठा के दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो 289 में से 225 माइनस हो जाएंगे, तो इस वाली रकम को मैंने इधर लिख दिया, 289 माइनस 225, और बराबर में ये वाला OA स्क्वायर इधर लिख दिया। OA स्क्वायर बराबर आ गया, इन दोनों का घटाव करेंगे तो कितना आएगा 64। तो OA स्क्वायर बराबर 64, तो यहाँ से OA का मान आ जाएगा, इधर वर्गमूल अपने स्क्वायर लगा हुआ था तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाएगा स्क्वायर हटने पे। तो OA का मान आ जाएगा √64, यानी कि OA बराबर आ जाएगा 64 का वर्गमूल होता है 8, तो OA बराबर आ गया 8 सेमी। अब हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, तो अतः वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा 2 गुणा OA, यानी कि 2 गुणा 8 बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इनमें से देखो, ये तो 16 नहीं लिखा हुआ, √64 का मतलब क्या होता है 8 होता है, तो ये भी 16 नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर 2 गुणा √64 है, तो √64 का मतलब क्या होता है 8 और 2 है इसके गुणा में, तो 8 और 2 का गुणा 16, तो ये 16 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 18 सेमी है, तो ये तो उत्तर है नहीं, तो इसका उत्तर हो गया 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र में स्पर्श रेखा PA की लंबाई होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 12 सेमी, 24 सेमी, 32 सेमी और 5 सेमी। देखिए, इस चित्र में स्पर्श रेखा PA की लंबाई अपने को निकालनी है, और हमारे पास ये दो मान दे दिए, एक तो हमें OA दे दिया और एक दे दिया OP। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है ये भी, हमें AP या PA ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये है इसका कर्ण जो कि 25 है, 25 का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है हमें 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब ये हमें ज्ञात करना है PA, तो PA का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो गया 625 बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस PA स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। अब ये 49 दूसरी तरफ जाएगा तो 625 में से माइनस हो जाएगा 49, तो क्या आ जाएगा 625 माइनस 49, उसको मैंने इधर लिखा, ये PA स्क्वायर सामने लिख दिया।
ठीक है। पी ए स्क्वायर बराबर आ गया 625 माइनस 49। तो पी ए स्क्वायर बराबर आ गया, इन दोनों का घटाव करेंगे 576, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा अंडर रूट यानी कि 576 आ जाएगा। तो पी ए बराबर इसका वर्गमूल 24 होता है, तो 24 सेंटीमीटर आ गया। तो इन ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। ये एक वृत्त है, इसका ये व्यास है और इसके सिरों पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखिए स्पर्श रेखा ये अपनी त्रिज्या होएगी, तो ये व्यास है यानी कि ये त्रिज्या का ही एक भाग है। यहाँ पे अगर इसका केंद्र बिंदु है तो ये 90 डिग्री का यहाँ भी कोण है और 90 डिग्री का यहाँ पर भी कोण है। तो 90 डिग्री के दोनों तरफ कोण है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इनमें ऑप्शन है लंब, समांतर, प्रतिच्छेदी और छेदक। तो इसमें से समांतर रेखाएं यानी कि हो जाएगी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, जहाँ दिया हुआ है हमें चौथे क्वेश्चन में, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें पता करना है कि कौन से वाला सही है। चलिए जांच करते हैं कौन सा सही आता है। अब आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो कोण है BOC, कोण BOC, ये वाला कोण, ये कोण, और दूसरा है कोण BAC, ये दोनों कोण क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण बनता है, वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके अलावा आप ये देखिए, जो हमारे पास त्रिभुज है OBC, इस त्रिभुज में OB और OC बराबर है। OB और OC ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं एक वृत्त की दो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने के बाद में किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर जो भुजाएं होती है उनके सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला OBC और इस भुजा के सम्मुख कोण OCB, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कोण OBC बराबर कोण OCB। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है, त्रिभुज OBC में एक चीज़ और हमें पता चली है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग हमने लिख दिया बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों के नाम हो गए कोण BOC, फिर आ गया OBC और थर्ड हो गया OCB। ठीक, बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण BOC जो है वो प्लस में आ जाएगा कोण OBC प्लस OCB को भी हम क्या लिख सकते हैं, OBC लिख सकते हैं। तो OBC प्लस OBC दो बार हो गई ये। अब ये आ जाएगा दो OBC और इसको अपने 180 डिग्री में से माइनस कर दिया। तो ये आ जाएगा समीकरण 1 में कोण OBC का मान रखने पर 180 डिग्री माइनस 2 कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। ये हमने समीकरण 1 में BOC का मान लिखा है। तो BOC का मान लिखने के बाद में बराबर में 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, ये वाली दोनों रकम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो कोण BAC बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला था, ये माइनस में हो जाएगा इधर आके, और कोण दो कोण OBC है ये इधर प्लस में हो गया। ये आपस में कट गए और कोण बच गया BAC बराबर कोण OBC का दुगना, यानी कि कोण BAC जो है वो OBC के कोण का डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 करते हैं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों वृत्त के अंदर से अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है वहाँ से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो ये प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है
तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन स, एक भी नहीं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को देखिए। P बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दोनों के बीच का कोण 80 डिग्री दिया हुआ है। 80 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है। अब हमसे पूछा क्या गया है? कोण POA का मान, कोण POA यानी कि यहाँ कितना कोण बनेगा वो हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर जो हमारे पास दो त्रिज्याएं प्राप्त होती है उन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण वो आपस में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 80 कम कर देंगे तो 100 बच जाएगा, यानी कि ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब 100 डिग्री ये पूरा कोण है और हमसे केवल ये ऊपर वाला कोण पूछा गया है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। पहला त्रिभुज ये ऊपर वाला है जिसका नाम है AOP, दूसरा त्रिभुज है BOP। इन दोनों त्रिभुजों में हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक तो इसमें उभयनिष्ठ रेखा आ रही है, दो इसमें आ रही है स्पर्श रेखाएं जिनकी माप बराबर होती है और दो इसमें त्रिज्याएं आ रही है। तो त्रिज्याओं की भी माप बराबर होती है। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज होने के कारण क्या होगा? इनके जो कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ये 80 डिग्री है तो दो बराबर भागों में बंट जाएगा। यहाँ पर तो 90 डिग्री है ही, हमें पता है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। यहाँ जो 100 डिग्री कोण आया था टोटल वो दो हिस्सों में बंट जाएगा तो 50-50 डिग्री के हो जाएंगे। तो उत्तर इसका 50 डिग्री आएगा, लेकिन उसको सोल्व करके बताना है। उसको बताया है यहाँ पर देखिए चित्र से। कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 डिग्री। AOB और APB दोनों कोण संपूरक होने के कारण इनका जोड़ हो गया 180 डिग्री। यहाँ से AOB वैसे का वैसा आ गया, प्लस इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 80 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो AOB की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो कोण AOB आ गया 100 डिग्री। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज OAP ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज है OBP दोनों ही त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। तो अब आप इसके आगे क्या लिखोगे? अगर ये सर्वांगसम हैं तो इसके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? कोण POA और कोण POB बराबर हो जाएंगे और ये इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा 1/2 कोण AOB। तो 1/2 कोण 100 डिग्री बराबर 50 डिग्री आ गया। तो कोण POA का मान आ गया 50 डिग्री। आगे है प्रश्न नंबर 7। किसी वृत्त के परिगत बनाया गया चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? जब हम किसी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनाते हैं तो वो चतुर्भुज बच्चों चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। आगे प्रश्न नंबर 8। इस डायग्राम के हिसाब से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है। चित्र में सकेंद्रीय वृत्तों में OA बराबर 5 सेमी है तथा OP बराबर 3 सेमी। तो AB की लंबाई कितनी होगी? तो हमें देखो OA 5 सेमी दे रखा है और OP दे रखा है 3 सेमी। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है बच्चों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है या यूँ कह सकते हैं कि ये बाह्य जो सकेंद्रीय वृत्त है उसमें से बाह्य वृत्त की एक जीवा है जो कि अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करके गुजर रही है। तो स्पर्श रेखा हो गई अंदर वाले वृत्त के लिए। स्पर्श बिंदु से जब केंद्र को मिला दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि अगर हम इसको डायरेक्ट देखें कि ये कर्ण स्क्वायर है, ये आधार स्क्वायर है और ये लंब स्क्वायर है, तो हम आधार स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे यानी कि AP का स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस फार्मूले को जब हम मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर आएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है OA का स्क्वायर माइनस लंब है OP का स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो AP स्क्वायर बराबर आ जाएगा
OA यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस OP यानी कि 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो AP स्क्वायर अगर 16 है तो AP बराबर आ जाएगा √16, और √16 का मान होता है 4। हमने AP निकाल लिया। तो एक प्रश्न ये भी था बच्चों कि अगर दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं, एक वृत्त की जीवा दूसरे वृत्त को अगर स्पर्श करके जा रही है तो स्पर्श रेखा दो बराबर भागों में बंट जाएगी। तो इसके इधर वाला भाग और इधर वाला भाग यानी कि ये जीवा के दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो AP और PB बराबर है तो AB का मान क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा AP का। तो यहाँ से AB बराबर 2 इंटू AP, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेमी। इसके बाद आगे प्रश्न है बच्चों, एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त की परिधि पर हम बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जो एक स्पर्श रेखा होती है वृत्त की, उसके स्पर्श बिंदु से अगर हम लंब डाल दें तो वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये है हमारा प्रश्न। तो कुछ मैंने यहाँ पर काफ़ी लंबे चौड़े शब्दों में इसको बयान करके लिखा हुआ है, इसको समझिएगा ध्यान से। वैसे कॉन्सेप्ट इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो एक चीज़ आपने समझनी है, स्पर्श रेखा के ऊपर हमने लंब डाल दिया, मान लिया कि PQ एक लंब है जो कि स्पर्श रेखा के ऊपर डाला हुआ है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और उसी प्रकार अगर मैं इस स्पर्श बिंदु को केंद्र O से मिला दूं, तो ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि स्पर्श बिंदु को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो वहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, लंबवत रेखा प्राप्त होती है। लंब होती है ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के ऊपर। तो OP है वो भी 90 डिग्री का है, लंबवत है AB के ऊपर, और QP है या PQ है ये भी एक लंब रेखा है AB के ऊपर। तो एक ही दिशा में ये दोनों रेखाएं जा रही है तो ये एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। संपाती होने के कारण ये जो केंद्र बिंदु है इससे होकर गुजरेगी ये PQ लाइन। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया हुआ। देखिए लिखा हुआ है, केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु P से AB पर लंब PQ खींचा गया है। AB से PQ लंब खींचा गया है तो PQ होगा लंब किसके, AB के ऊपर। साथ ही हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। केंद्र स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो OP जो है वो लंबवत होगी AB के। समीकरण 1 और 2 में देखो PQ लंबवत है AB के और दूसरे में OP लंबवत है AB के। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो गया कि OP और PQ एक दूसरे के संपाती है। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो डायग्राम दे रखा है काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा इसे। चित्र में वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। यदि AB बराबर 5 सेमी, AB पूरी 5 सेमी दे रखी है, CD 8 सेमी दे रखी है और AD 3 सेमी दे रखी है, तो हमसे BC की लंबाई पूछ ली। अब इस डायग्राम में आप ये देखो, लिखोगे, शुरुआत कैसे करोगे। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु कोई भी बिंदु ले लो, वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। A बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं AP और AS बराबर होगी। B बिंदु से BP और BQ बराबर होगी। C बिंदु से CR और CQ बराबर होगी और D बिंदु से DR और DS बराबर होगी। अब इनको लिखते टाइम आपने एक गलती नहीं करनी है। देखो मैंने पहले लिखा AP बराबर AS, AP बराबर AS। अब दूसरी बार मैं लिखूंगा तो BQ और BP आपस में बराबर है। B बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जा रही है, BP और BQ और BP। ध्यान ये रखना है कि मैंने पहले P बिंदु किस ओर लिखा है, मैं P बिंदु को उसी तरफ लिखूंगा दूसरे वाले के लिए जिस साइड पर पहले P बिंदु आया हुआ है। देखो B से P और B से Q, BQ BP आपस में बराबर है, तो गलती ये मत कर देना कि P पहले यहाँ है और दूसरी बार ये BP इधर लिख दो, BQ इधर लिख दो, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। AP पहले मैं इधर लिख चुका हूँ तो BP मेरे को, क्योंकि AP और BP इकट्ठा होने के बाद में AB बना लेगा, तो इनको एक तरफ रखना है।
AP और BP बराबर CQ। अब तीसरे में CQ और CR बराबर है, तो Q पहले इधर आ चुका है, तो R तो अपने कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन Q जो पहले आ चुका है उस ओर लिखा जाएगा। BQ की तरफ CQ अपने लिखा हुआ है ना, Q बिंदु यहाँ आया हुआ है, तो CQ इधर आएगा और CR दूसरी तरफ आ जाएगा। फिर आगे DR और DS, तो DR R वाली साइड में लिखा जाएगा और DS ये जो पहले आया हुआ था उस तरफ हो गया। अब इन चारों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे, इधर वाले मान इधर जुड़ जाएंगे और दूसरे वाले मान दूसरी तरफ जुड़ जाएंगे। इस साइड क्या होगा, AP और BP जुड़कर क्या बन गया, AB, और CR और DR मिलकर हो गया CD। दूसरी तरफ AS और DS बन गया AD, और BQ और CQ ये बन गया BC। अब हमारे पास AB दिया हुआ है 5 सेमी, CD दिया हुआ है 8 सेमी, AD दिया हुआ है 3 सेमी और BC का मान हमें ज्ञात करना है, तो BC की जगह BC लिखेंगे। हल करेंगे इसे, 5 और 8 13 बराबर 3 प्लस BC, तो BC का मान आ जाएगा 13 में से ये 3 माइनस हो जाएंगे, 13 माइनस 3 यानी कि BC बराबर आ गया 10 सेमी। आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बना कोण का संपूरक होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चतुर्भुज दे रखा है हमें यहाँ पर OAPB, ये चतुर्भुज आया कैसे, P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया तो एक ये चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज के P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB ये आपस में बराबर है, और इधर ये OA और OB आपस में बराबर है। एक चीज़ हमें यहाँ पर ये पता है कि स्पर्श रेखाएं जो होती है वो स्पर्श बिंदु को केंद्र पे मिलाने पर लंबवत यहाँ पर होती है। इसकी ये जो त्रिज्याएं होती है ये स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत होती है, तो 90 डिग्री के कोण यहाँ पर हमें पता चल गए। तो सीधी सी बात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 ये है 90 ये है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो बाकी इन दोनों कोणों का योग भी कितना आ जाएगा, 180 माइनस कर दो 360 में से, तो बाकी बचा 180, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे के संपूरक हो गए। यही सेम बात अपने को यहाँ लिखनी है। चतुर्भुज OABP PB के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, तो चारों कोणों के नाम लिख लिए, बराबर में 360 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है OAP, 90 डिग्री लिख दिया। कोण APB हमें नहीं पता, PBO ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, प्लस AOB हमें नहीं पता। तो जो पता थे दो कोण हमें वो उनके जोड़ कर देने हैं, दोनों का जोड़ होने के बाद इधर आके माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री, और इधर ये बच जाएगा कोण APB प्लस कोण AOB बराबर में 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग आ जाएगा। इन दोनों का घटाव किया 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो नीचे लिखेंगे, अर्थात एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, AP दे रखी है हमें 5 सेमी, QC दे रखी है 6 सेमी, BP 4 सेमी हो तो त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, इसका परिमाप हमने ज्ञात करना है। हमें कुछ भुजाओं के मान दे रखे हैं, तो पहले तो आप ये देखो 3 बाह्य बिंदु है ABC, तीनों बिंदुओं से जब हम स्पर्श रेखाएं खींची हुई है यहाँ पर AP, AR, BP, BQ, CR और CQ, ये हमारे पास कुछ स्पर्श रेखाएं हैं। इन स्पर्श रेखाओं को अगर हम देखें ध्यान से तो ये आपस में बराबर होएगी, तो हम लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अर्थात AP बराबर AR। अब हमें AP का मान दे रखा था तो ये 5 सेमी हो जाएगी, AP भी 5 सेमी और AR भी 5 सेमी। इसी प्रकार BP किसके बराबर होएगी, BP बराबर होएगी BQ, तो हमें BP की वैल्यू दे रखी है, BP 4 सेमी दिया हुआ है, तो BQ है वो भी 4 सेमी हो जाएगी। फिर इसी प्रकार CQ और CR भी आपस में बराबर, CQ CR बराबर, तो इस भुजा का मान हमें 6 सेमी दे रखा है QC का, QC यानी कि CQ ही हो गया, तो ये 6 सेमी है तो इधर वाला ये भी 6 सेमी हो गया।
अब त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का जोड़ AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA लिख दिया। AB के दो पार्ट हो गए, AP प्लस PB, तो AP प्लस PB। फिर इसी प्रकार BC के भी दो पार्ट, BQ और QC। फिर CA के भी दो पार्ट, CR और AR। अब हमें सारों के मान पता है, वो सारे मान लिख दिए। AP का मान 5 सेमी, PB का यानी कि BP का मान यहाँ देखो 4 सेमी है, BQ का मान भी 4 सेमी है, QC या CQ का मान 6 सेमी है, CR का मान 6 सेमी है और AR का मान 5 सेमी है। तो मान लिख दिए सारों का जोड़ कर दिया 30 सेमी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस वर्कशीट का अंतिम क्वेश्चन है। हालांकि वर्कशीट काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी क्वेश्चन थे, लेंथी थे क्वेश्चन, तो टाइम भी लगा इस वर्कशीट को सॉल्व करने में। आगे देखो, चित्र में PQ बराबर 8 सेमी और PO बराबर 5 सेमी हो तो TP की लंबाई ज्ञात करो। एक तो हमें इसमें PQ का मान दे दिया, PQ ये पूरा मान हमें दिया हुआ है 8 सेमी, और PO 5 सेमी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान होगा बच्चों कि एक जो जीवा होती है और स्पर्श रेखाओं का जो बाह्य बिंदु होता है, उसको हम जब मिलाते हैं तो वो जीवा पे लंब होता है और उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये जो टोटल 8 सेंटीमीटर था, उसमें से PR कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसको अलग से लिख दिया मैंने, PR बराबर 4 सेंटीमीटर और RQ है वो भी 4 सेंटीमीटर, अलग से लिख के। अब देखो हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है इसमें TP का, यानी कि PT या TP, इसी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगर हमें पूरी ये वाली साइड पता चल जाती, ये वाली पूरी साइड यानी कि OT हमें पता चल जाती, तो हम समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेते। लेकिन इसका OT हमें नहीं पता चलेगा, हम इसको कुछ ही अलग तरीके से करेंगे। पहले तो आप ये देखो, ये वाला जो त्रिभुज है इसका इतना पार्ट हम ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड ज्ञात हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर पहले इसे ज्ञात किया है। चित्र से समकोण त्रिभुज PRO में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गया PO का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो PR और RO का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर कर दिए। वैल्यू जो पता थी, PO का मान 5 हमें दिया हुआ है, नोट कर दिया 5 का स्क्वायर। PR का मान भी हमें पता था, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। प्लस RO हमें ज्ञात नहीं है, तो RO की जगह RO स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस RO स्क्वायर। तो ये आ जाएगा RO स्क्वायर बराबर 25 में से 16 माइनस यानी कि 9, तो RO बराबर आ जाएगा √9 जो कि 3 होता है। तो RO का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अब यहाँ एक चीज़ समझनी है, चित्र से हमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि ये एक समकोण त्रिभुज था। ये स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा क्या करती है? त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस 90 डिग्री के कोण के दो भाग हो रहे हैं, एक तो TPR और दूसरा हो रहा है हमारे पास RPO। ये 90 डिग्री के एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं, तो दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पर लिखा है पुनः चित्र से कोण TPR ये इधर वाला कोण, और दूसरा है कोण RPO दोनों का जोड़ 90 डिग्री। समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण मैंने यहाँ से निकाली है, देखो कोण ये है हमारे पास TPR ये वाला कोण। दूसरा है कोण PTR। इसको कैसे लिखा है? देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस त्रिभुज के अंदर, तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का है, तो बाकी के जो दो कोण बच गए उनका जोड़ भी तो 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, तो बाकी इन दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री होगा। तो पहले कोण आ गया PTR और दूसरा आ गया TPR, दोनों कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये आ जाएगा कोण RPO माइनस में आ जाएगा कोण PTR बराबर 0 डिग्री। इस माइनस वाले कोण को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जीरो वाली साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा PTR।
तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। कौन से दो कोण बराबर हुए हैं? कोण आर पी ओ ये वाला कोण और पी आर टी ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए और इसके अलावा एक एक कोण इसमें 90 डिग्री के हैं, दोनों इन समकोण त्रिभुजों के बारे में अगर देखें हम, कोण पीआरटी और त्रिभुज पीआरटी और त्रिभुज पीआरओ में एक एक कोण तो 90 डिग्री का है, दूसरा इसके अंदर हमें एक एक कोण और बराबर मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन सी कसौटी लग गई? एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीआरटी समरूप हो गया त्रिभुज पीआरओ के। तो समरूपता इसमें लग गई है, इसका मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो पीटी भुजा, ये वाली भुजा यानी कि कौन सी भुजा? कर्ण है ये इस त्रिभुज का कर्ण है। पीटी किसके बराबर होगी? छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण। ये छोटे वाला त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री एंगल यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे। तो पीटी बटा पीओ बराबर पीआर ये वाली भुजा बराबर होगी आरओ, इस भुजा के बराबर होगी अनुपात में, अनुपात इनके बराबर होंगे। तो पीटी बटा पीओ बराबर हो गया पीआर बटा आरओ। तो पीटी का मान हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन बटा में पीओ का मान 5 है, पीआर का मान 4 है, आरओ का मान हमने 3 निकाला हुआ है। इसको हल करेंगे तो 5 गुणा में चला जाएगा, 5 गुणा 4 बटा 3, 5 चौके 20 बटा 3, ये आ जाएगा पीटी का मान 20/3 सेंटीमीटर। आगे पॉइंटों में हल करोगे तो 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था आपका वर्कशीट नंबर 30। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा।